विश्व धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर मेरे परम आदरणीय मणिवर राजेंद्र विजय जी महाराज, परम आदरणीय स्वामी संपूर्णानंद जी सरस्वती जी महाराज, भाई सरदार परमजीत सिंह जी चडोक, डॉक्टर A.K. मर्चेंट जी, हमारे बड़े भाई रब्बी इजाकल मालिकर जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं ऐसे मेरे बड़े भाई श्री प्रदीप भैया जी महाराज जी, मेरे सामने मेरे बैठे मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं सबसे पहले आज स्वामी विवेकानंद जी के इस कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें बुलाया। समय की मर्यादा है, वक्त का ख्याल करते हुए चंद बातों में अपनी बात को हम रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे और सम्मानित मंच पर बैठे लोगों को भी बोलना है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं, हमारी इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, भारतीय हैं। हमें इस बात को हमेशा मानना है और समझना है कि धर्म क्या है। हम सब आस्था से जुड़े लोग हैं, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, सभी धर्मों के साथ जुड़े हैं। हमें किसी के धर्म को खराब कहना नहीं है, सभी के धर्म का आदर सम्मान करना है। हम आपका आदर सम्मान करेंगे, आप हमारा आदर सम्मान करेंगे। तो हमें इस बात को हमेशा इसको ख्याल करना है। इस कोविड-19 की कोरोना की महामारी के बाद से ये हमारा पहला कार्यक्रम है जिसमें हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और मुझे लगता है कि आज की ये जो शुरुआत है, आज चूंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर हम संकल्प भी लेंगे सब मिलकर कि हमें किस तरह से चलना है, हमें भारत को किस तरह से मजबूत करना है, भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना है। मैं चंद बातों में अपनी बात को खत्म करूंगा, बहुत लंबी मुझे नहीं कहनी है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, स्वामी जी बैठे हैं, सारे सब मेरे संत गण बैठे हैं, मेरे भाई मणिवर राजेंद्र विजय जी महाराज, जिनके साथ मेरा बहुत संबंध रहा है, जिनको मैंने समझा है और इनके साथ रहा, इनके समाज को, इनकी तपस्या को भी देखा और समझा है। इसी तरह से हमारे भाई मर्चेंट जी, इनके साथ बड़ा समय गुजरा, रवाई साहब के साथ समय गुजरा, हमारे भाई परमजीत सिंह जी के साथ और हमारे भाई संपूर्णानंद जी के साथ। मैं एक वाकया बताता हूँ कि भारत क्या है। मैं एक बार जा रहा था चंडीगढ़ के रास्ते में, तो मैंने भाई को फोन किया, स्वामी संपूर्णानंद जी को, वापसी में मैंने कहा, महाराज मैं दिल्ली की ओर आ रहा हूँ और रास्ते में आपका गुरुकुल है और मुझे आपसे मिलना है। स्वामी जी ने इस कदर खुशी के साथ इजहार किया कि कहाँ हैं अभी आप। हमने कहा मैं आपका इंतजार करूंगा, आप आए। बहुत खुश हुए ये। हम वहाँ पहुंचे और वहाँ पहुंचने के बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भारत क्या है, कि स्वामी जी का गुरुकुल एक बहुत बड़ा गुरुकुल, वहाँ गौशाला है बहुत बड़ी। हमारा समय उस वक्त में नमाज का हो रहा था, नमाज का समय हो रहा था, टाइम खत्म हो रहा था। हमारे साथ बहुत सारे इमाम लोग थे। हमने कहा स्वामी जी, जाते ही हमने कहा स्वामी जी हमें नमाज पढ़नी है। स्वामी जी ने कहा वाह इमाम साहब, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, बाद में सब कार्यक्रम करेंगे, पहले नमाज की व्यवस्था करता हूँ। स्वामी जी ने सोचा कि नमाज इमाम साहब पढ़ेंगे, कहाँ किया जाए। हमारी न पहुंचने से आधे घंटे पहले स्वामी जी का वहां जहां हवन करते हैं, हवन
पूरा हुआ था। स्वामी जी ने कहा कि देखो भाई एक काम करो, इस सबसे पाक जगह इस समय यहाँ हवन हुआ है और ये बड़ी पवित्र जगह हो गई है, तो इमाम साहब को यहीं बुलाओ और जहां हवन हुआ है इमाम साहब यहीं नमाज अदा करेंगे। ये सोच है। वैसे तो नमाज तो स्वामी जी भी पढ़ते हैं, स्वामी यहां जितने भी लोग हैं सब नमाज पढ़ते हैं। नमाज भारतीय शब्द है, अरबी में नमाज को सलाह कहते हैं, लेकिन भारतीय शब्द है नमाज। चूंकि आप सब पढ़ते हैं, मैंने इसलिए कहा कि नमा माने झुकना और अज माने ईश्वर के सामने सरेंडर होना, ईश्वर के सामने झुकने को ही नमाज कहा जाता है। तो हमारे भारत में सभी लोग नमाज पढ़ते हैं। जिस तरह से स्वामी जी हमेशा हमारे यहाँ संत लोग बैठे हैं, सब धर्मों से जुड़े हैं, सभी का एक ही कहना है कि सब धर्म अच्छी बात करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से अभी राजेंद्र जी महाराज ने एक बात कही कि हम गीता को मानते हैं मगर गीता की नहीं मानते, कुरान को मानते हैं कुरान की नहीं मानते। तो हमें मानने वाला होगा जब हम दूसरे की इज्जत करेंगे, दूसरा हमारी इज्जत करेगा। अभी जिस तरह से स्वामी जी का मैंने आपको उदाहरण दिया, इसी तरह से स्वामी जी अक्सर मेरे यहाँ आते हैं, मेरी मस्जिद पे आते हैं। एक दिन तो जुमे का दिन था, ये स्वामी जी जब पहुंचे तो स्वामी जी बोले कि मैं तो यहीं बैठकर आपके साथ इबादत करूंगा। बड़ी पब्लिक थी उस वक्त में, एक अच्छा संदेश गया। हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी तो होगा। हम ये सोचे कि मेरा सम्मान हो और मैं आपका ना करूं, ऐसे नहीं होगा। दोनों तरफ से एक साथ सबका इज्जत करें, सबका सम्मान करें। आज यहाँ हम बैठे हैं, इसी का नाम तो भारत है। आज यहाँ सारे धर्म इकट्ठे होकर एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, यही तो भारत है। तो हमें अपने भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। आज जिस स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु जी थे, उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। आपने पढ़ा होगा, मैंने भी कलकत्ता में गया था, उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण किया और वो मस्जिद में जाकर इबादत करते थे। स्वामी विवेकानंद जी को अगर आप पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद जी भी सभी धर्मों के साथ उनका सभी धर्मों का आदर सम्मान था। मस्जिदों में जाते थे अक्सर और समझते थे। तो मैं आज इस मौके पे यही कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो हमने आज यही संकल्प लें कि हम सब के साथ चलें। और चूंकि उनकी दृष्टि यही धर्म जो भारत और भारतीयता की थी, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम कब होगा? वसुदेव कुटुंबकम तभी होगा जब हम सब एक होकर पूरी दुनिया के अंदर अपनी पहचान भारत और भारतीयता की बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज ये वक्त जरूरत आ गया है। आज 2021 है, नवीन भारत और उत्तम भारत का संकल्प लेकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आज हम इसी तरह से सोच लेके उठेंगे और सबका इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। मैं इस मौके पर एक बात, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि समय की मर्यादा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी हमें जिस तरह से आज का ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम खाली हम सुने और चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस पर अमल करेंगे। और मैं तो आज ये कहना चाहता हूं कि मंदिरों से, मस्जिदों, मठों से, चर्चों से, सिनेगॉग से जब हम अपने सरमन्स में अपने दूसरे धर्मों का भी आदर सम्मान और मनुष्यता, इंसानियत की अगर हम बात करेंगे तो यकीनन उसका असर होगा। क्योंकि फेथ लीडर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम इसको निभाएंगे, इस धर्म को, तो मुझे लगता है कि भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारत एक बहुत बड़ी विश्व शक्ति बनकर उभरेगा और जिसकी हमारी जो पहचान है, जो हमेशा से रही है। मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूं एक नसीहत के साथ। दोस्तों, कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काल आपके सामने है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। हमें इसका ख्याल करना है कि हम खुद भी बचें और दूसरों को बचाएं। दूसरी बात, आज इस मौके पर अपनी नसीहत ये कह के खत्म करता हूं कि कभी भी एम्बुलेंस देखें। जब एम्बुलेंस गुजरती है तो इसकी एक आवाज होती है, वो आवाज उसके रोने की होती है, उसके दर्द की होती है। जब भी आप एम्बुलेंस को देखें, एम्बुलेंस को देखते ही सबसे पहले हम उसे रास्ता देंगे और उसके बाद
एम्बुलेंस जैसे गुजरे, चाहे आप घर में बैठे हैं या आपने जहां भी रास्ते से गुजर रहे एम्बुलेंस को देखा है, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, जिसमें भी जिस धर्म में आपकी आस्था है, जिस भगवान में आपकी आस्था है, उसका हाथ उठाकर आप जरूर दुआ करेंगे कि जो भी मेरा भाई मेरी बहन इसमें जा रही है वो शिफा दे, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं यकीन से दावे से कह सकता हूँ कि जब हम निस्वार्थ किसी के लिए दुआ मांगेंगे वो दुआ जरूर लगेगी। हो सकता है कि उस एम्बुलेंस के अंदर एक दिन मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं और हमारे लिए कोई दुआएं कर रहा हो। इससे बड़ी मानवता, इससे बड़ी इंसानियत कोई और नहीं हो सकती। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम सब इसी तरह से सबका ख्याल करेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, किसी का भी नुकसान नहीं करेंगे और भारत को मजबूत करेंगे, भारतीयता को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज स्वामी जी की इस जयंती के मौके पर स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।